पे वाला उन्होंने पेंट कोट पहनना है। एक सिंपल इंसान, तो फिर उनकी तारीफ क्यों ना हो भाईजान, तारीफ तो होगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद भाई और आज हम इनसे बात करेंगे। इस टाइम जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और कनाडा के दरमियान, इसी हवाले से हम बात करेंगे और भी बहुत से इश्यूज, बहुत से टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम शुएब भाई, आज मुझे आपसे बड़ी ही बातें करनी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जो आप ये माइक उठाते हो, गली गली शहर शहर हर जगह पे घूमते हो फिरते हो और यही सवाल मोस्टली मैंने देखा है कि आप यही सवाल करते हो 1947 के बाद दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, इंडिया आगे कैसे निकल गया, इंडिया ग्रो कैसे कर रहा है, हम लोग पीछे कैसे रह गए। तो आज इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें करनी, ना आपने मेरी कोई बात काटनी है और ना आपने मुझे कहीं रोकना है। आज आपने सिर्फ मुझे बोलने देना है और मैं बिल्कुल जेन्युइन बातें करूंगा, आपको समझ आएंगी सारी बातें। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो ये नहीं है ना कि कैसे आगे निकल गया। आपने खुद बोला कि ये तो मैं पूछता रहता हूँ, फिर आपसे पूछने का क्या फायदा। आज हम बात करेंगे कनाडा और इंडिया के कन्फ्लिक्ट के ऊपर। उसी के ऊपर ही मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आप रिसेंटली देखें कि कनाडा और इंडिया की बात जो चल रही है, जो आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, वो हल भी हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए नहीं रहते होते हैं। लेकिन आप ये देखें, जंग चल रही है या बहस चल रही है कनाडा की और इंडिया की, और इंडिया वो कनाडा वाले इस टाइम परेशान भी है कि हम क्या कर बैठे हुए हैं। उन्हें परेशानी क्योंकि इंडिया उधर से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। कुछ कंपनीज इंडिया की हैं जो वक्ती तौर पे उधर से अपने बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। सुनिएगा भाईजान, उसके बाद इंडियन, मैं क्यों कहता हूँ गैरतमंद कौम है ये, इंडियन ने उधर ऐलान किया है कि अगर आप हमारे इंडिया के लिए ऐसे बयान देंगे तो हम कनाडा आपका छोड़ देंगे, हम निकलना शुरू कर देंगे। मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी मुल्क ने ऐसे बात की होती तो आप यकीन करें कि उन लोगों ने ऐलान करना था कि हमने पाकिस्तानियों को निकाल देना है इधर से, और हम लोगों ने तरले कर रहे होना था कि यार हमें ना निकाले, हमारे बच्चे रुल जाएंगे, हमें ये हो जाएगा। तो वो फिर गैरतमंद कौम है ना भाईजान, कि जो कह रहे हैं कि हम जो इधर से जो चले जाएंगे अगर ऐसा किया जाए। जी, अपने मुल्क पे जब बात आई है ना, वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा यार हमारे मुल्क पे बात देखिए, इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है भाईजान, ऐसे ही है। इंडिया आने वाले टाइमों में कनाडा शैनेडा ये खुद ही बन जाना इंडिया ने। और अभी भी आप देखें कि इंडियन जो हैं उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि दूसरे मुल्कों में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे वापिस आएँ। तो उन लोगों को कनाडा की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पाकिस्तानी होते तो हम लोग तरले कर रहे होते कि यार हमें ना निकालें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें इधर ही रहने दो, बस हमने इधर ही रहना है। अभी रिसेंटली देखिए कि हमारे जो मेहमान वजीर खारजा जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर जलीलाबाद, जी फॉरेन मिनिस्टर जो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आए हैं, उनका देखें स्टेटमेंट किस किस्म का आ रहा है। देखिए भाईजान, हमसाया हमसाया होता है। आपने मेरी बात को गौर से समझना है इस चीज़ को। देखें, दुनिया में हर चीज़ चेंज हो सकती है, हमसाया चेंज नहीं हो सकता। चाइना को चेंज नहीं कर सकते, इंडिया को चेंज नहीं कर सकते, ईरान को, अफगानिस्तान को आप चेंज नहीं कर सकते। वो हमसाया हमारा लिखा गया हुआ है, उसने हमेशा हमारा हमसाया रहना है। तो आपने हमसाये के साथ तल्लुकात बेहतर करने या 7 समुंदर पार जो है उसके साथ तल्लुकात बेहतर करने। अभी देखिए हमारे वही कनाडा जो हमें वीजा भी नहीं देता, मतलब ये वही कनाडा। अभी देखिए हमारे वजीर खारजा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। अरे भाई, आपसे नहीं रहा जा रहा। पहली बात तो ये था कि आपको खामोश रहना चाहिए था, इस मामले पे बयान देना बनता ही नहीं था आपका। चले, आपसे खामोश नहीं रहा जा रहा, आपको दिल कर रहा है बोलने के लिए, तो अपने हमसाये की साइड पे बोलिए ना, अपने हमसाये को लेके बोलिए। आपने हमसाये के साथ रहना है, कनाडा के साथ हमने नहीं रहना। हमारा कनाडा के साथ क्या लिंक है, इंडिया के साथ हमारा लिंक है, वो हमारा हमसाया। आने वाले टाइमों में हमारे तल्लुकात बेहतर होते हैं तो बहुत कुछ बेहतर होंगे। और भाई बड़ी बात ये है, आपने अभी बात की कि यूएस। सर एक सेकंड मेरी बात सुने। मैं फिर दोबारा अपने वजीर खारजा को जो है ना, बड़े उन्हें ये बयान देना चाह रहा हूँ, उन्हें समझाना चाह रहा हूँ कि भाईजान, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपको बात करनी नहीं आ रही, आपको रिलेशन बेहतर करने नहीं आ रहे, तो 6 महीने के लिए ना मुझे वजीर खारजा बनाइए, फॉरेन मिनिस्टर आबिद अली। सर आबिद अली को फॉरेन मिनिस्टर बनाइए 6 महीने के लिए। मैं आपको इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं आपको अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊं, क्योंकि इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान। ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। तो प्यार बहुत बेहतर है, प्यार से आप 6 महीने के लिए फॉरेन मिनिस्टर बनाते हो ना, यकीन मानो आपको इंडिया के साथ तल्लुकात भी बेहतर करके दूंगा, इंडिया के साथ कारोबार भी करके दिखाऊंगा, आपके आलू प्याज टमाटर भी सस्ते करके दिखाऊंगा आपको। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करूंगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान से माल जाएगा बन के, आप देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। लेकिन हमारा ज़हन अड़ा इस बात पे रहा होगा कि जी हम ये करते नहीं, हमने फायदा कैसे उठाना है। अगर किसी 2 मुल्कों की आपस में बहस
बहस हो रही है तो हमें फ़ायदा कैसे मिल सकता है? सर, ये फ़ायदा उठाने वाले टाइम नहीं है। हमारे हालात के हैं। सबसे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ये देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है और हम किसके अगेंस्ट बयान दे रहे हैं, उसकी इकोनॉमी कहाँ पे है। और यूएस जैसे कंट्रीज उसके अगेंस्ट बयान देते हुए जो सा वो सोच देखें, ऑस्ट्रेलिया पावर है, अमेरिका पावर है। अभी तक देख ले, ना ऑस्ट्रेलिया ने, ना अमेरिका ने, ना किसी ने इंडिया के अगेंस्ट किसी ने बयान नहीं दिया। यार ये तो बात होगी एक साइड पे। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में क्या चलाया जा रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इकट्ठे हो गए, इत्तेहाद हो गया इंडिया के अगेंस्ट, और ये उन्होंने हमारे मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया ने कनाडा में कोई टेररिज्म किया है, कोई ऐसे जो है ना एक्टिविटीज की हैं, उसमें इन्वॉल्व है इंडिया। अजीबो गरीब खबरें सुनने, इवन के मैं एक चैनल पे ये भी खबर सुन रहा था कि अमेरिका जो है और ऑस्ट्रेलिया ये अब इंडिया के अगेंस्ट चलेंगे, इंडिया के खिलाफ चलेंगे, मोदी जी को नीचे लेके आएंगे, मोदी जी को अपनी बात में जो है ना फंसाएंगे। मतलब ऐसी बातें सुनने को आ रही थी। और मैंने अभी सुना है कि कनाडा से खबर आ गई है कि जी जज्बात में जो हुए हैं बयानात, हम उस पर अमल करेंगे, हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्रॉपर स्टेटमेंट ये उनके प्राइम मिनिस्टर की है कि हम मजीद इसको प्रवोक नहीं करना चाहते, मतलब मजीद बात को नहीं बढ़ाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि मामला सॉल्व आउट हो। और काश पाकिस्तान ने, इन दो मुल्कों की जो आपस में बहस चल रही है, पाकिस्तान ने इंडिया को लेके कोई अच्छा बयान दिया होता। आप यकीन कीजिए कि इंडिया वालों में मोहब्बत पैदा होनी थी, उनके बीच में लविंग सिलसिला पैदा हो जाना था कि पाकिस्तान हमारे हक में अच्छा, ये मौका था। हम लोग मौका जाएगा, हम मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि फ़ायदा उठाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। सर देखिए, 1947 के बाद हमारे पास जो मुसल्लत रहे हैं, आपको मैं हर बार बताता हूँ कि 33 साल जो लोग हमारे पास मुसल्लत रहे हैं, क्यों हमारा मुल्क आगे नहीं जा सका? वो हमारे नेबर जो है हमारे साथ आज़ाद हुए थे, वो तरक्की क्यों कर गए हैं? सर देखिए, मसला ये है कि हमें 33 साल जो चमड़े रहे हैं ना वज़ीर आज़म, जिन्हें हम वोट भी डालते थे, वो लोग ब्लैकमेल होते थे। वो देखे ना, जब आपने करप्शन की होगी, आपने प्रॉपर्टियां बाहर बनाई होंगी, तो आपको अमेरिका भी ब्लैक वीडियो वायरल होने का खतरा होगा कि मेरी कोई पर्सनल वीडियो ना अब वो क्या होता है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर, वो हर किसी को अपने जो है ना वीक पॉइंट पकड़ के रखता है। वो चाहता था कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, जरदारी वजीर आजम बने, क्योंकि उनके पास पॉइंट थे। जब भी ये कोई ऐसे अकड़ने की कोशिश करते थे, वो पॉइंट से पकड़ लेता था, वो हिलने नहीं देता था। वो कहता था भाई जैसे मैं चाहूंगा आपने वैसे तो चलना क्या है। आपके जो लीडर हैं, जिनकी आपकी पॉलिसीज, जिनकी पॉलिसीज आपको बहुत पसंद है, मोदी जी, क्या उनका कोई वीक पॉइंट, कोई उनकी वीडियो अमेरिका के पास? सर देखिए ना उनकी बीवी है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनकी प्रॉपर्टी है, ना उन्होंने बाहर प्रॉपर्टी बनाई है। वो इंडिया के लिए जीते हैं, इंडिया के लिए मरते हैं। ऐसे लोग हम लोगों को पसंद हैं कि जो अपने मुल्क के लिए जीता है, अपने मुल्क के लिए मरता है। देखिए, मोदी जी की मुझे प्रॉपर्टियां दिखाइए, मोदी जी की फॉरेन में मुझे कोई प्रॉपर्टियां दिखाइए, कोई लंदन में महल दिखाइए मुझे। और सर वो एक आम सिंपल से इंसान है, वही शलवार कमीज और एक वेस्ट कोट, और वो भी इंडियन। ना उन्होंने 20,000 रुपए वाली टाई लगानी है, ना 1.5 लाख रुपए वाला उन्होंने पेंट कोट पहनना है। एक सिंपल इंसान, तो फिर उनकी तारीफ क्यों ना हो भाईजान? तारीफ तो होगी। लेकिन मैं इंडिया की पावर बताना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया को। देखिए, कनाडा भी कोई आम मुल्क नहीं है भाईजान, तरक्की याफ्ता मुल्क है, पावरफुल मुल्क है, लेकिन इंडिया ने उसे हिला के रख दिया। देखें, वो बयान देने पे मजबूर हो गए हैं। अभी देखिए, सुपर पावरें नहीं बोली। अभी इंडिया के, देखिए मैं तो ये बात करता हूँ, इंडिया की और रूस की दोस्ती है आपस में, रूस की और यूक्रेन की आपस में जंग चल रही है। ऐसे ही है। अभी तक इंडिया ने एक बयान नहीं दिया उस मामले में, हालांकि वो दोस्ती है। इस तरीके से, यानी कि वो चाहते हैं कि भाई पैचअप करवाने की कोशिश किया उन्होंने, तो प्रॉपर स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से रशिया को ये स्टेटमेंट गई है कि ये दौर जो सा ये जंग का दौर नहीं है, आप हम चाहते हैं कि भाई मिल के आगे बढ़े पूरी दुनिया। हालांकि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आबिद भाई, एक सवाल है कि अगर रशिया के साथ स्टैंड लेता भी इंडिया, तो उसका बनता था, जितने उनके रिलेशन बेहतर है, लेकिन उन्होंने रशिया के साथ जंग के मामले में स्टैंड नहीं स्टैंड लिया। देखिए ना, हमारे लोग जो उनसे वो हमारे पेट में दर्द होता है ना कि हम भी कोई बयान दे दें, हमें भी दुनिया कोई देख ले, टीवी पे हम भी नजर आ जाएं। 6 महीने के लिए हम आए हैं, हमारे देखें, उनका नाम भी किसी को नहीं पता पाकिस्तान में। बिलावल भुट्टो का तो चलो पता था, ये तो 6 महीने के लिए आए हैं। और आप 6 महीने में कोई ऐसे तल्लकात बना के जाना चाह रहे हो कि आने वाले वजीर आजम को प्रॉब्लम हो। आपको चाहिए था कोई इंडिया के हक में अच्छा बयान देते,
कनाडा के हक में भी अच्छा बयान दे देते, दोनों को इक्वल रख लेते आप, लेकिन बयान तो कोई अच्छा देते ना आप। नो डाउट हमारी इस टाइम जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है हमारी, शायद ना इंडिया सुने ना कनाडा सुने, लेकिन ये अगर आपने स्टेटमेंट देनी थी तो आप ये स्टेटमेंट दे देते कि हम पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हम चाहते हैं कि दोनों का पैचअप करवाया जाए, मतलब अपना बड़ापन दिखाते हैं। और मैं सीरियस मैटर पे ये बात कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 6 महीने के लिए मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाइए, यकीन माने मैं इंडिया के साथ तल्लुकात भी बेहतर कर दूंगा, अफगानिस्तान के साथ भी कर दूंगा, अमेरिका के साथ भी कर दूंगा। नहीं, जब आप ये देखें, वो आपकी बात समझ जाती है, नेबर के साथ कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के बड़े तो एक तो पैसे देने और उसके बाद ये फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि आप रिलेशन कैसे एक्चुअली हुआ ये कि अमेरिका हमें हमेशा यूज करता रहे, ये बात सच है, ये माननी चाहिए बात। अफगानिस्तान के अंगेज हमें क्या जरूरत थी अपने अड्डे देने की, हमें क्या जरूरत थी कि अफगानी जंग में हमें घुसने की क्या जरूरत थी, वो मुसलमान भाई थे हमारे, अगर उनकी जंग थी तो खुद लड़ते, वो जंग खुद करते। अब देखिए अमेरिका, मैंने ये सुना है और मैंने इस पे गौर भी किया है, अमेरिका जिसका दोस्त बनता है ना वो मुल्क तबाह हो जाता है, ठीक है, और जिसके साथ अमेरिका दुश्मनी लेता है वो मुल्क कामयाब हो जाता है। ईरान देख लीजिए, ईरान के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, चाइना के साथ देख लीजिए, अमेरिका की हमेशा बहस रही है, लेकिन वो मुल्क डेवलप कर रहे हैं जी। और जिन जिन के साथ अमेरिका की दोस्ती रही है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती रही, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। ईरान की आपने बात की, अभी ईरान की और सऊदी अरेबिया की, ईरान की और सऊदी अरेबिया की, इनकी भी टसलबाजी आपस में शुरू हो गई है फिर दोबारा। वो किस बेस पे शुरू हो गई है, आपस में लड़ रहे हैं और ये फिर बाद में कहते हैं मुस्लिम उम्मा और ये है जी सर। अब देखें ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, उधर सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में शुरू हो गई है, मुस्लिम उम्मा, इक्वलिटी, हम लोग एक हैं। एक तो वो है ना भाईजान जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है सिर्फ एक बयान के ऊपर। पूरी दुनिया जो इस टाइम इंडिया की तरफ नजरें, भाईजान बात को समझें, उभरता हुआ सूरज है इंडिया। आने वाले टाइमों में इंडिया ने क्या बनना है वो तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखें इंडिया ने कहां से कहां निकलना है। यही चीज है, देखें अप्रिशिएट करना चाहिए जो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और खास तौर पे आबिद भाई की इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि भाई हमें क्या जरूरत थी किसी के मामले में इंटरफेयर करने की, और पास्ट में भी हम यही करते हैं जिसकी वजह से आज शायद हमारे ना तो यहाँ के कोई रहा ना वहाँ का, मतलब नेबर भी नाराज, इंटरनेशनल पावर्स भी नाराज। आबिद भाई मुझे ये बताएं, जिस तरीके से वो ये खबर आ रही है महिंद्रा के बारे में, जो कंपनी है उसके बारे में खबर आ रही है कि भाई कुछ न्यूज़ की तरफ से खबर आ रही है कि भाई कुछ जो से वो अपने बिजनेस हैं वो कनाडा से वाइंड अप करके वापस आ रहे हैं। और इवन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई कनाडा में जो इंडियन रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हम वापस जाने को तैयार हैं, हम बाइकआउट करते हैं कनाडा का। बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान की जो वॉर चल रही थी, अमेरिका जो अफगानिस्तान में घुसा हुआ था, उस टाइम पाकिस्तानियों के साथ उन मुल्कों में, यूरोप में और अमेरिका में क्या हो रहा था आपको अंदाजा है? कभी हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया? भाई बाथरूमों में बंद किया गया पाकिस्तानों को, जेलों में, उधर सिर्फ शक की बिना के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखिए कि इंडिया के ऊपर सिर्फ एक बयान आता है, मैं बार बार एक बात को खींचता हूँ, उसे समझिए। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। क्यों? क्योंकि वो उनमें यूनिटी है, वो एक हैं। उन्होंने कहा कि भाईजान देखिए इंडिया की एक्सपोर्ट है जो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होता है, उसकी सारी चीज़ें जाती हैं, उसके माल बनते हैं, उसकी सब्जियां जाती हैं, उसके फल जाते हैं। आप यकीन मानिए इंडिया एक दिन के लिए ऐलान कर देना कि मैं पूरे यूरोप में अपनी एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, अपना माल नहीं भेजूंगा, तो ये सारे देखिएगा अगले दिन कदमों में आए होंगे इंडिया के। तो इंडिया कोई छोटी पावर नहीं है। इंडिया तौर पे इवन ऑयल की बात करते हैं जो रशिया से वो लेते हैं और उसके बाद उसे रिफाइन करके वो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, खाली ऑयल की एक्सपोर्ट। हालांकि इंडिया में तो ऑयल वैसे मौजूद ही नहीं है, मतलब कुदरती ऑयल उस तरीके से, लेकिन सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वो। वो उधर से रशिया से लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं, और जगहों से आता है उनके पास तेल। और इंडिया के पास सर आपकी इतला के लिए बताऊं, कुछ तेल वो अपना भी निकालते हैं। ठीक हो गया। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ निकलता है। मेरा मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ इंडिया का अपना भी निकलता है तेल, क्योंकि वो सर गैरतमंद लोग हैं। वो अपने मेड इन इंडिया को लेके चलते हैं, वो अपने इंडिया के साथ सिंसेयर हैं, अपनी एक्सपोर्ट के साथ सिंसेयर हैं, अपने इंडिया को बड़ा करने में वो जो है ना, अपने इंडिया को ऊपर ले जाने के लिए उनका हर टाइम माइंड ही ये होता है। अब हमारी तरह माइंड नहीं होता कि इंडिया के साथ किसी की बहस चल गई है तो हम उससे कोई फायदा उठा लें, कोई अजीब सी स्टेटमेंट दे दें। और भाई साहब 6 महीने के लिए आए हो, खुदा का वास्ता है। ठीक है, अब 6 महीने में कोई ऐसे काम कर जाओ कि लोग आपको याद करें,
लोग कहें कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। ठीक अब है। आप ऐसी हरकतें करके चले जो हमारे नेबर को भी नाराज कर जो आप। ठीक है। अब देखो इंडिया के अगेंस्ट आपने जो बयान दिया कि इंडिया आपसे मोहब्बत करेगा, यही चीज क्या है। ट्रेड करेगा आपके साथ, क्या वो आपको नफरतें मजीद बढ़ेंगी। जी सर, क्या वो आपको टमाटर भेजेगा उधर से, क्या आपको वो आलू भेजेगा उधर से, ठीक है। कुछ भी नहीं भेजेगा, वो सिर्फ ठीक है। नफरत भेजेगा आपके लिए। यही चीज है। अच्छा आबिद भाई, जिधर से वीडियो स्टार्ट हुई थी, आपने स्टार्ट में बोला कि आप गली गली में जाते हो, मुख्तलिफ जी, सिटीज बिल्कुल में मैंने जाते हो और कहा जाके पूछते हो कि भाई कैसे इंडिया आगे चला गया। नो डाउट कुछ एग्जांपल्स आपने दी कि उनमें यूनिटी है, ये चीजें हैं। यही बातें मुझे आपको समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। मतलब हमारा मकसद ये है कि यार सीखो और आगे बढ़ो। ये हमारी पब्लिक को, हमारे मीडिया पे ये चीजें चलाने की बजाय हम नफरत की बातें क्यों चलाते हैं? मतलब क्या ये चीजें लोग देखेंगे नहीं? हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे ये चीज़ें देखी हैं। ठीक है। इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन सर सबसे पहले हमें अपने पाकिस्तान को देखना है। जबरदस्त। हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमारे पाकिस्तान से गलत बयान निकलेगा, जैसे वो वज़ीर ख़ारजा जो पहले थे भुट्टो साहब, उन्होंने कुछ बयान दिए थे और अगले दिन कुछ दिन बाद अमन का बयान दे रहे हो, तो देखो अब मेरी बात सुनो। आप पहले इंडिया को कहते हो दहशतगर्द, आप इंडिया को बुरा भला कहते हो, और कुछ दिन बाद आप पीस का बयान दे देते हो, जी हम तो दोस्ती करना चाहते हैं। और कुछ दिन बाद आपका ये बयान आता है, जी हम तो दोस्ती का मैसेज भेजते हैं। लेकिन इंडिया वाले जो है ना, उधर से कोई अच्छा मैसेज नहीं आता, कोई पॉजिटिव बयान नहीं ऐसे ही आता। है। तो भाईजान अपने गिरेबान में भी झांकें। अगर किसी के साथ दोस्ती करनी है तो ये टाइम था, यकीन दोगलापन मानिए। नहीं करना चाहिए। मतलब दोगलापन ये है कि नहीं एक करना चाहिए। स्टेटमेंट रखनी चाहिए, जो भी आपकी स्टेटमेंट हो। आबिद भाई, हमें छोड़ के, मतलब पाकिस्तान को छोड़ के, अभी ओमान से भी ये खबर है कि इंडिया और ओमान का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। वहाँ पे जो सा है कि मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं दूसरे इस्लामिक कंट्रीज के साथ, वो बहुत जो सा वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं हमारे साथ। क्या सिर्फ अगर नफरत है उन्हें तो हमारे से है, या हमें नफरत उनसे है? देखिए इंडियंस को मुसलमानों के साथ कोई नफरत नहीं है, ठीक ये तो अपनी सोच आप निकाल दीजिए। मैं हर बार कहता हूँ पाकिस्तान नहीं, यहाँ से, पे तो यही बताया जाता सर है वही ना। बता रहा हूँ, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। दुनिया में